होता है वो बहुत सारे लोगों से, वर्कर अकेले काम करता है, अकेले के लिए काम करता है, अकेला कमाता है, अकेला खाता है, अकेला जीता है, अकेला मरता है। वर्कर की जिंदगी अकेले के लिए होती है। अकेला मतलब वो और उसकी फैमिली, बस दैट्स इट, ज्यादा नहीं। एक वर्कर, लीडर जो होता है बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है, बहुत सारे लोगों के लिए काम करता है। और एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर के पास बहुत सारे लीडर्स होते हैं। तो और मैं था वर्कर मेंटालिटी का। तो ये बिजनेस, ये प्रपोजल जब मेरे सामने आया तो मैंने सोचा कौन बेचेगा, ये कौन कमाएगा, और कहाँ कहाँ बेचता फिरूंगा, और ये बेचने का मैं करूंगा। बोले मेरा एजुकेशन कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बेचूंगा, ये वो ऐसा वर्कर मेंटल वो मानसिकता से मैं सोच रहा था। और मैंने 6 महीने तक टाला इसको। फिर मैं एक बार, पता नहीं क्या हुआ, मेरे जो अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन, मेरे नाना साहब सुनावने, उन्होंने मुझे फोर्स किया, पीछे पड़े मेरे, एक बार आके देख, एक बार आके देख, एक बार आके देख। तो मैंने जाके जब देखा इसको, तब मुझे सबसे पहले इस कंपनी की जो स्टेबिलिटी थी, मतलब मैं जब गया कंपनी में, तब कंपनी को 25 साल पूरे हुए थे, 25 साल पूरे हुए थे। ओके, मैं जब गया कंपनी में तब कंपनी को 25 साल पूरे हुए थे। आज तो 47 ईयर्स पूरे हुए हैं। तो मैं बोला यार ये तो 25 साल इस कंपनी ने पूरे किए हैं, जापान नंबर 1 बायर है, जर्मनी नंबर 2 बायर है, यूके नंबर 3 बायर है, तो जरूर इसमें कुछ बात होगी। तो मैं दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, और फिर इंफॉर्मेशन लेते लेते क्लैरिटी मिलती गई। तो क्लैरिटी के बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये प्रोडक्ट बहुत पावरफुल है, ये चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में अगर ये प्रोडक्ट इतना फैला है तो लोग, दुनिया भर के लोग पागल नहीं है, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मेरे घर में अच्छे रिजल्ट आए, मैं मम्मी को, पिताजी को, इनको, उनको दिए सबको, और उससे मेरा एक चेक बनने लग गया। फिर मैं बिजनेस मीटिंग में बैठा, बीओपीपी में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब मैंने देखा, तब मुझे लगा कि मैं तो एक साधारण सी वर्कर की हैसियत से इसको देख रहा हूं, अब मैं इसको एक लीडर की हैसियत से देखता हूं। मेरा पर्सपेक्टिव मेरा थोड़ा चेंज हो गया, मेरा एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो गया, मेरा देखने का नजरिया इस अपॉर्चुनिटी की तरफ बदल गया, और मैं एक लीडर की तरफ देखने लग गया। तो मैंने बोला इसमें तो लीडरशिप की बहुत बड़ी गुंजाइश है, क्योंकि हमारे पास लीडरशिप के अलग अलग लेवल होते हैं। फिर मैंने बोला चलो काम करते हैं, एक लीडर की हैसियत से काम करते हैं। और उसके बाद आहिस्ता 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 कुछ सालों के बाद और समझ बढ़ती गई, और अक्ल आती गई, और थोड़ा थोड़ा समझने लग गया, और थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया, सीखने लग गया, कोर्सेस अलग अलग किए, लाखों रुपए इन्वेस्ट किया इसको समझने के लिए, और देशों में विदेशों में इसके कोर्सेस अटेंड किए, आज भी करता हूं। तब मुझे मालूम पड़ा कि ये तो एंटरप्रेन्योर बनने का बिजनेस है। एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब, जैसे टाटा होता है, अंबानी होता है, उसका एक प्लांट गुजरात में है, एक हैदराबाद में है, एक केरल में है, एक कश्मीर में है, एक मणिपुर में है, एक आसाम में है, एक दिल्ली में है, एक हिमाचल प्रदेश में है, एक कन्याकुमारी में है। ऐसा अलग अलग उसका व्यापार फैला हुआ है, बराबर है। इस तरह से वो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं उनको, कॉन्ग्लोमेरेट मतलब दुनिया के बहुत बड़े व्यापारी बनते हो, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, कॉन्ग्लोमेरेट्स। मैंने बोला ये तो वही अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिल रही है। तो मैंने अपने एम्पायर जो था मेरा, मेरा जो काम करने का जो एम्पायर क्षेत्र जो है मेरा, उसको बढ़ाने को चालू किया। आज दिल्ली में भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, पंजाब में भी है, कश्मीर में भी है, लखनऊ में भी है, केरल में है, तमिलनाडु में है, हैदराबाद में है, गुजरात में है, ऐसी इतनी जगह पे, महाराष्ट्र में तो है ही है, महाराष्ट्र में तो और भी जगह पे। तो वहां भले थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन वहां से मुझे इनकम आ रहा है, मेन इंपॉर्टेंट बात वो है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो मुझे ऑफर हो रही है, और मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं अगर एक टूथपेस्ट अगर ले जाऊं मैं कहीं पे, एक टूथपेस्ट की अगर एजेंसी लूं, तो मुझे करोड़ों रुपए के इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और हेडेक पालने पड़ते हैं। मैं अगर एक स्किन की क्रीम का अगर बिजनेस करना चाहूं, तो फ्रेंचाइजी लेना चाहूं, तो मुझे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, हेडेक और सब पालना पड़ेगा। ओके, और वो भी एक लिमिटेड क्षेत्र में। यहाँ मुझे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया ब्रांड का टूथपेस्ट, स्किन क्रीम, शैम्पू, सोप,
हनी, एलोवेरा, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, जॉइंट केयर, हार्ट केयर, सब मिल रहा है मुझे। और मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है? आप अगर कहीं जाओ, ओके, कहीं जाओ, आप थोड़ा सा घूमने जाओ बाहर दुनिया में, इधर उधर इंक्वायरी करो कि ऐसे प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कितने करोड़ रुपए लगते हैं। और मुझे मिली, और मैं कहीं भी मेरा बिजनेस बढ़ा सकता हूँ, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। तो आज बात करेंगे वेट मैनेजमेंट की, जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा व्यापार है। और अपने घर से लेके अड़ोस पड़ोस में, यहाँ वहां कहीं भी आप देखो, आपके लिए कस्टमर हाजिर है। ये सिस्टम बस आपकी समझ में आनी चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। जस्ट मिनट। ओके, हियर। मुझे बस चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए प्लीज, क्या आपको ये दिख रही है? एवरीथिंग ऑल क्लियर सर। एवरीथिंग ऑल क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ मैं, अभी जा रहा है आगे। परफेक्ट परफेक्ट। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, थैंक यू राजू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए शुरुआत कर देते हैं। आज का एजेंडा है व्हाट इज ओबेसिटी, मोटापा क्या होता है, जानेंगे हम लोग मोटापा क्या होता है। थरोली इसमें अंदर उतरेंगे, क्योंकि जब मुझे मौका मिला है और अपने मेंटोर ने साइमन सर, राजीव सर, मनोज सर, भरत भाई, वीना मैडम और जयेश भाई, और वो अपने जो जोश सर है और गाड़ीगांवकर सर है, ये सब जो राजेश नायर सर है, ये सारे हमारे मेंटोर्स है। और ये हमें मौका देते हैं अपनी टीम का बिजनेस डेवलप करने के लिए, अच्छी अच्छी मीटिंग ले, ताकि टीम को इंफॉर्मेशन मिले, प्रॉपर नॉलेज मिले, राइट नॉलेज मिले, और वो अपना बिजनेस राइट नॉलेज से बढ़ाए। ओके। तो मोटापा क्या होता है जानेंगे। मोटापा के बारे में जो अलग अलग दिमाग में गलत फहमियां है, समझ गैर समझ, सब समझेंगे। ओबेसिटी के बारे में फैक्ट्स भी जानेंगे, साइड इफेक्ट क्या होता है ओबेसिटी के, वो भी समझेंगे। हमको ऊपर ऊपर मालूम है, आज गहराई में उतरेंगे। ओके। ओबेसिटी के कितने प्रकार होते हैं अलग अलग, वो समझेंगे। किन कारणों से ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है, वो समझेंगे। ओबेसिटी को कम करने के लिए मार्केट में क्या अवेलेबल है, कौन से तरीके हैं, कैसे तरीके हैं, समझेंगे। फॉरएवर का क्लीन एंड वेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, उसके फायदे क्या है, वो कैसे किया जाता है, डूज एंड डोंट्स और टेस्टिमोनियल रिजल्ट, और बाद में वक्त मिला तो क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ओके। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एक वीडियो आप देखना, ये वीडियो, इसमें कुछ जानवर है, कुत्ता, बिल्ली, है ना, चित्ता, हिरन, गाय। इन जानवरों को आप देखना, और फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। ये कुत्ता है, ये कुत्ता है। जो पीछे बिल्ली है, बिल्ली वो चूहे को पकड़ने के लिए आ रही है, देखो, देखो अभी जंप करेगी। अरे चूहा भी देखो। क्या ऐसा कुत्ता आपने देखा है, ऐसी बिल्ली आपने देखी है? ये गाय देखो, गाय, ये गाय अंदर अंदर वो रूम में घुसने के लिए कोशिश कर रही है। अरे अरे, इतनी सारी गौ माता बाहर आ गई है। अभी ये बकरी देखो, ये क्या बकरा है ये? ऐसा बकरा कभी आपने देखा है इस तरह का? अरे अरे, ओए 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 ओए, ये देखो, अभी ये देखो, ये शिकार चल रही है कहीं पे। ये देखो, ये शिकार चल रही है कहीं पे। चित्ता देखो, चित्ता हिरन के पीछे भाग रहा है। अ, ओए 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 ओए, अरे अरे अरे, अरे बाप रे। ऐसा 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 चित्ता कहीं देखा है आपने? ऐसा हिरन कहीं देखा है आपने? हेलो, ऐसा चित्ता, ऐसा हिरन कहीं देखा है आपने? ये जेबरा देखो, जेबरा पानी पीने के लिए आए हैं। ओके। और वो पानी में मगरमच्छ है, अभी देखना। मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें। वो देख,
तो जेबरा देखो सब लोग, ये तेंदुआ बैठा है, लेपर्ड झाड़ के ऊपर, तो देखो ऐसा जेबरा, ऐसा लेपर्ड कहीं आपने देखा है? अरे 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 बाप रे, ऐसा लेपर्ड आपने देखा? ये जिराफ देखो, ऐसा जिराफ कहीं देखा आपने? ये देखो ये जिराफ, अब ये पानी पीने जाएगा, देखो बेचारा। अरे अब ये, अब ये, अरे अरे, हाँ, अरे 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 अरे, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है, चैट बॉक्स में आप देखिए, क्या आपने ऐसे जानवर देखे हैं? हेलो, क्या आपने ऐसे जानवर देखे? ऐसा चित्ता, ऐसा जिराफ, ऐसा जेब्रा, ऐसा घोड़ा, ऐसा कुत्ता, ऐसा चित्ता, ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं देखा है? नहीं देखा है, करेक्ट, अच्छा नहीं देखा है, बराबर है। अभी इसमें दो सवाल खड़े होते, दो सवाल। एक तो ऐसे जानवर क्यों नहीं दिखाई देते, लेकिन आपने ऐसे लोग देखे होंगे, ऐसे इंसान देखे आपने? देखे ऐसे इंसान? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए, ऐसे लोग दिखते हैं ना? अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे जानवर नहीं दिखते मोटे, वो बराबर अपने शेप में होते, लेकिन ऐसे इंसान दिखते हैं। आपको क्या लगता है क्यों दिखते होंगे? चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, क्यों दिखते हैं? चैट बॉक्स चल रहा है ना? हाँ, नॉट कनेक्ट विथ नेचर, ओके विकी, बराबर है, इंसान नेचर से कनेक्टेड नहीं है, बराबर है। अननेचुरल फूड खाते हैं, यस यू आर राइट, क्या बात है, सनी डिसोजा कह रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ओके। फास्ट फूड खाते हैं लोग, ओवर ईटिंग करते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बराबर 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 बराबर, डॉक्टर मेरा बराबर बोल रही है। ऑयल, हाँ ऑयल खाते हैं, टू मच चीटिंग, जंक फूड, करेक्ट, अर्जुन बराबर बोल रहा है, एकदम बराबर बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ आप फिर अभी, कि जो लोग घर का खाना खाते हैं, जो लोग हमेशा घर का ही खाना खाते हैं, उनका वजन क्यों बढ़ता है? जो लोग चिकन मटन खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, नॉनवेज खाते हैं उनका वजन बढ़ता है, जो लोग वेजिटेरियन है उनका भी वजन बढ़ता है। मतलब उनकी 3 जनरेशन से खाली वेजिटेरियन है, 3 क्या 4 जनरेशन से सिर्फ वेजिटेरियन है, तो भी उनका वजन बढ़ता है। क्यों, आप कुछ, अच्छा वीक गट होता है, डॉक्टर मैडम एकदम बराबर बोल रही है, उनका गट वीक होता है, बराबर है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नॉट डूइंग एक्सरसाइज, करेक्ट 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 करेक्ट, आप सब लोग एकदम समझदार लोग हो। आइए इसकी गहराई में उतरते हैं, कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, यू राइट यू राइट यू राइट। चलो, तो ऐसे जानवर हमको दिखते नहीं, ऐसे इंसान दिखते हैं। इसका एक लाइन में अगर मैं मतलब बताऊं, एक लाइन में, जानवर और इंसान नेचर की पैदाश है, नेचर ने पैदा किया है, लेकिन इंसान नेचर से दूर निकलता आया, जानवर अभी भी नेचर के पास है। इसलिए आपको एकदम मोटी चिड़िया, मोटा कौवा, मोटा तोता ऐसा नहीं दिखेगा, मोटा एकदम बहुत मोटा हो गया जिसका पेट इतना बड़ा है, ऐसा ईगल, ऐसा नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इंसान दिखेंगे, ओके। इसका मेन रीजन है, मेन रीजन क्या मालूम है? मेन रीजन अगर गहराई में अंदर तक, रूट तक जाओगे, तो नेचर से दूर जब आया तू, तेरे नेचर से नाता टूट गया। नेचर, उसको मदर नेचर कहते हैं हम लोग, मदर नेचर। तो मदर नेचर होगी, मदर नेचर के साथ रहेगा, तो मदर तो हमेशा केयर करेगी, मदर तो हमेशा सुरक्षित रखेगी। लेकिन तो मदर से तेरे नाता टूट गया और तू अभी भटक रहा है, घूम रहा है, सुख की तलाश में, पैसे की तलाश में, आनंद की तलाश में, पार्टनर की तलाश में, दोस्तों की तलाश में, काम की तलाश में, पैसे की तलाश में, काम की तलाश में, बिजनेस की तलाश में, नई टेक्नोलॉजी की तलाश में, और बस घूम रहा है घूम रहा है, क्योंकि तेरा रूट्स
निकल गया। आइए इसकी गहराई में और उतरते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा लंबा चलेगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा। अच्छा, मोटापा के बारे में मिथ्स बहुत है, मिथ्स 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 मतलब गलत फहमियां बहुत है। अभी क्या गलत फहमियां मुझे बताओ जरा आप। मोटापा 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 के बारे में क्या गलत फहमियां क्या है मुझे बताओ। सबसे पहली गलत फहमी जो है वो ये है कि ज्यादा खाने से मोटापा होता है, बराबर है, ओवर ईटिंग से मोटापा होता है। तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 8-8 रोटियां खाते हैं लेकिन फिर भी पतले हैं। हेलो, एम आई राइट और रॉन्ग, मुझे बताओ। वो 10-10 रोटियां खाते हैं, 10-10 रोटियां खाते हैं लेकिन फिर भी पतले। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, खाते हैं लोग। तो फिर वो उनका वजन क्यों नहीं बढ़ता है और किसी और का वजन बढ़ता है? 2 रोटियां खा, कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं अरे मैं सांस भी लिया तो मेरा वजन बढ़ता है, मैंने राइस खाया तो मेरा वजन बढ़ता है। कुछ लोग इतना राइस खाते हैं, रोटी खाए तो मेरा वजन बढ़ता है, कुछ लोग इतनी रोटी खाते हैं। ओके, हाँ, वह वेज खाया तो मेरा वजन बढ़ता है, कुछ लोग इतना वेज खाते हैं। नॉन वेज खाते तो मेरा वजन बढ़ता है, कुछ लोग इतना नॉन वेज खाते फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता है, बिकॉज दे आर डूइंग। हाँ हाँ, मैं अभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ओके, फैटी फूड खाने से वजन बढ़ता है, राइट? फैटी फूड खाने से वजन बढ़ता है, बढ़ता है, यस, करेक्ट करेक्ट, बढ़ता है। फैट ज्यादा एक्यूमुलेट होने से वजन बढ़ता है, एक्सरसाइज ना होने की वजह से बढ़ता है लोग। लेकिन कुछ लोग ऐसे, मेरे कई दोस्त लोग हैं बिल्कुल एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करते लेकिन पतले हैं, पतले। देखो, कहीं ना कहीं बॉडी स्ट्रक्चर नाम की भी एक चीज होती है, वो भी काम करती है। ओके, देयर आर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तुम अगर दिन भर कुर्सी पे बैठे रहोगे, गाड़ी में बैठोगे, लिफ्ट से जाओगे, लिफ्ट से उतरोगे, गाड़ी से घर पे आओगे, लिफ्ट से घर पे जाओगे, लिफ्ट से उतरोगे, और तुम्हारा एक्सरसाइज ही नहीं हो रहा है, दिन भर तू काम पे जा रहा है, दिन भर चेयर में बैठ रहा है और बस, तो तेरे बॉडी को एक्सरसाइज नहीं है तो तेरा वजन तो बढ़ेगा बढ़ेगा, बात बराबर है। साइड इफेक्ट होते हैं, कई बार हम लोग कई मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन, और बहुत सारे मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है वजन बढ़ना, समझे आप? बहुत सारे मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट होता है, वजन बढ़ता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे थायराइड हुआ, फैटी लिवर हुआ, या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हुआ, या हार्मोन इंबैलेंस हुआ, मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें वजन बढ़ता है। ओके, हैबिट्स होती है, आदतें होती है, खाने की, पीने की, रहने की, सोने की, उठने की, बैठने की, हजारों आदतें होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, आदतों की वजह से भी वजन बढ़ता है। ओके, पोल्यूशन से भी बढ़ता है, यू आर राइट, पोल्यूशन से बढ़ता है। कुछ लोग बोलते हैं हेरिडिटरी, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब, हाँ मेरे पिताजी बड़े थे, मोटे थे, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं, जो लोग इस कारण के आड़ में छुप रहे हैं उनको मैं एक रिसर्च बताना चाहता हूं। हेरिडिटरी सिम्टम्स सिर्फ 1% होता है, बाकी आदतें सेम होती है, लाइफस्टाइल सेम होती है, इसलिए उनकी लाइफस्टाइल और बच्चे की लाइफस्टाइल सेम है, उनका खाना बच्चे का खाना सेम है, उनका वजन बढ़ गया, इसका वजन बढ़ गया, वरना ये 1% ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ओके, तो उसके लिए अलग 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 कारण है। चलो, अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये सारी औरतें जो आपके फोटो में दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, उन सारी औरतों का वजन 68 किलो है, सारी औरतों का वजन 68 किलो है। ऐसा क्यों? तो एक मोटी दिखती है, एक पतली दिखती है, वजन उसका भी 68 केजी है, वजन इसका भी है, जो फर्स्ट लेडी है उसका भी 68 है, और जो लास्ट लेडी है उसका भी 68 है, लेकिन फिर वो ये पतली दिखती है और वो मोटी दिखती है, ऐसा क्यों? हाइट की वजह से, उमेश बराबर बोल रहा है, हाइट की वजह से, यू राइट उमेश, डिफरेंट बॉडी टाइप्स, करेक्ट, मेधा जी बराबर बोल रही है। तो देखो, अभी इसमें मोटा किसको कहेंगे हम लोग? जिसका हाइट कम है और वजन ज्यादा है, समझ रहे बात को? लेकिन अगर तुम्हारा हाइट ज्यादा है और वजन भी ज्यादा है तो फर्क नहीं पड़ता तुमको। हाँ, डीएनए, बोन स्ट्रक्चर, ये सब मैटर करता है। ओके, अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप कि ये, और एक फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, आमतौर पे लोग कहते हैं पेट बड़ा होने से आदमी मोटापा, उसमें मोटापा, ऐसा कहते हैं कि आदमी का पेट बड़ा होएगा तो आदमी मोटा मोटा बुलाते हैं। इन बच्चों का पेट देखो बहुत बड़ा है, इन बच्चों का भी पेट बड़ा है, क्या इनको मोटापा कहेंगे? नहीं, यस करेक्ट, उमेश कह रहा है इनको कुपोषण कहेंगे। कुपोषण, कुपोषण मतलब उनको एक एक हफ्ता 10-10 दिन खाना नहीं मिलता,
खाना मिलता ही नहीं है, और खाना नहीं मिलता है इसलिए बॉडी सोचती है अगला खाना कब मिलेगा मालूम नहीं, तो बॉडी स्टोर करके रखती है फैट के स्वरूप में। माल न्यूट्रिशन, करेक्ट, इनको न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है, खाना ही नहीं मिलता, न्यूट्रिशन तो बहुत दूर की चीज है। तो इनको 8 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद खाना मिलता है, तो बॉडी जो भी खाना मिलती है उसको स्टोर करके रखती है, और वो स्टोरेज ऐसे बड़े पेट के स्वरूप में दिखता है। तो ये मोटापा नहीं है, ये माल न्यूट्रिशन है। ओके, ये आइए, चलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो और गहराई में जाएंगे इसकी। मोटे लोगों के ऊपर बहुत सारे जोक्स बनते हैं, जोक्स। ये सुपरमैन देखो, आपके मोटा सुपरमैन और ये जो है, ये बंदा बोल रहा है कि आई एम इन शेप एंड राउंड इज अ शेप। ओके, ये बोलता है कि ओबेसिटी इज नॉट बिकॉज इट रन्स इन द फैमिली, इट इज बिकॉज नो वन रन्स इन द फैमिली। ओके, और ये बोलता है कि कोरोना वायरस ने लोगों को मारा, उससे ज्यादा लोगों को ओबेसिटी मारती है। ओके, तो और ये जो डॉक्टर ये पेशेंट को बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट योर ओबेसिटी जेनेटिक, मोस्ट पीपल हैव XY क्रोमोसोम्स, आपका एक्सेल है, मैं तो बोलता हूँ डबल एक्सेल है, साइज बोल रहे हो। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, मोटे लोगों पे जोक्स बहुत बनते हैं। ये देखिए, थोड़ा एक वीडियो दिखाता हूं मैं आपको, मोटे लोग वजन की वजह से कितनी तकलीफ सहन करते हैं। अच्छा, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये किसी को सताने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, मेरा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, जस्ट फॉर द लिटिल बिट ऑफ एंटरटेनमेंट। और वजन के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ग्रीवेंसेस क्या है, वजन से तकलीफें क्या होती है, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। वीडियो बड़ा है, मैं बस कट डाउन करता हूँ थोड़ा सा दिखा के, वजन की वजह से क्या तकलीफें होती है, ये वीडियो में बहुत अच्छी तरह से दिखा है। मजाक 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 की बात है, लेकिन फिर भी अरे यार, तो वजन से बहुत तकलीफें होती है लोगों को, एक मजाक का समय बनता है। अभी फैक्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है सुनो, ये 2025 में उन्होंने पब्लिश किया था, वर्ल्ड ओबेसिटी डे के उपलक्ष्य में। वो कहते थे 2022 में जो ओबेसिटी का रेट था वो 2024 में बढ़ के ज्यादा हो गया। मजे की बात यह है कि अभी बच्चों में भी ओबेसिटी बहुत ज्यादा दिख रही है, बड़े लोगों में तो, वो 18 से ऊपर के लोगों में तो ओबेसिटी बढ़ी हुई है, बच्चों में भी ज्यादा दिख रही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। ओके, यूनिसेफ जो दुनिया भर के बच्चों के लिए काम करता है, वो कहता है कि बच्चों में ओबेसिटी जो बढ़ रही है उसकी वजह से बच्चों को अलग अलग बीमारियां हो रही है। ओके, दुनिया भर में हर 10 बच्चे के पीछे एक बच्चा आज ओबेस है, ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हार्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते हैं कि obesity is a medical condition defined as an abnormal or excessive accumulation of body fat that can put a person's health at risk। मतलब इतना वजन तुमने बना लिया कि अभी तुम्हारी जान का खतरा है, सीधा सीधा अभी तुम्हारी जान का खतरा है, इससे बड़ा क्या खतरा हो सकता है। ओके, तो बोलते हैं बच्चों में भी बड़ा है, बड़ों लोगों में भी बड़ा है, और दुनिया भर में बड़ा है, और बढ़ते बढ़ते वो इतना बड़ा होने वाला है कि आगे चल के ये जो बीमारी है इसको पेंडेमिक कहा जाता है, ओबेसिटी पेंडेमिक। पूरे विश्व में ये पेंडेमिक फैल रहा है, पूरे विश्व में, उसके कारण भी हम समझेंगे। साइड इफेक्ट क्या होते हैं ओबेसिटी के साइड इफेक्ट, उसमें बहुत सारी मेडिकल कंडीशन होती है, उसके पल्मोनरी डिसीज होते हैं। ओके, बाद में फैटी लीवर होता है, गॉल ब्लैडर का डिसीज होता है, गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं आपके, इनफर्टिलिटी वगैरह जो भी है, संधिवात होता है आपको, आर्थराइटिस होता है, स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, गाउट होता है। ओके, कैंसर, अलग अलग कैंसर होते हैं उसमें, सीवियर पेनक्रियाटिस होता है उसमें,
डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, आंखों का प्रॉब्लम, स्ट्रोक, और ये सब कुछ वजन की वजह से आने वाली ये सारी तकलीफें। इसके साथ साथ आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो, आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, हमेशा थके थके रहोगे, आप में कोई बैटरी चार्ज नहीं रहेगी, बिल्कुल बुझी हुई बैटरी रहेगी, हमेशा बीमार पड़ते रहोगे, हमेशा तबीयत के बारे में तकरार करते रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, आपका इंडोरेंस, एनर्जी, स्टेमिना सब खत्म हो जाएगा, हमेशा थके थके रहोगे, और आपका पूरा लोड आपके जॉइंट्स और स्पाइन पे आएगा और वो टूट जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ ओबेसिटी, मोटापे के इफेक्ट्स क्या होते हैं? हेल्थ इफेक्ट देखते हैं, इंक्रीज्ड क्रॉनिक डिसीजेस लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, पैरालिसिस और बहुत सारे कैंसर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी कम हो जाती है, जिंदगी मतलब आपकी जिंदगी जीवन ही छोटा हो जाता है, मौत का रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका कम हो जाता है, क्योंकि आप खेल नहीं सकते, कूद नहीं सकते, कुछ फ्रीली कर नहीं सकते, हमेशा वजन आपको रोकेगा। हाँ, जॉइंट पेन है वो। फिजिकल इफेक्ट क्या होता है इसमें? जॉइंट प्रॉब्लम होते हैं, स्लीप एपनिया होता है, आपको आपके स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती है, सांस लेने में तकलीफें होती है। ओके, अच्छा आइए इसके और इफेक्ट और गहराई में उतरते हैं। इसके इमोशनल इफेक्ट क्या होते हैं? इंसान की इमोशंस पे क्या इफेक्ट होते हैं? तो वो अपने आप को सेल्फ लो एस्टीम वाला समझने लगता है, उसको लगता है मुझ में कुछ प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम के साथ बना हुआ हूं, ये आइटम में कुछ डिफेक्ट है, ऐसा उसका मानसिकता हो जाता है। बाद में स्टिग्मा हो जाता है, वो पकड़ लेता है कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे बुरा हूँ, सबसे खराब हूँ, और वो डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के साथ व्यवहार जो है वो इसके साथ करूंगा, उसके साथ नहीं करूंगा, ऐसा करने लगता है। मेंटल हेल्थ, वो हमेशा हायर रिस्क ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब रहेगा उसमें, कभी गुस्सा करेगा, कभी चुप बैठेगा, कभी अपने को। सोशल इफेक्ट, वो लोगों से मिलना जुलना कम कर देता है, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, लोग उनके साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि वो मजाक का कारण बनते हैं, परेशानी का कारण बनते हैं, तकलीफ का कारण बनते हैं। और इकोनॉमिक बर्डन भी रहेगा, क्योंकि इनके मेडिकल कंडीशन, खर्चे विर्चे ज्यादा रहते हैं, इनके साइज के कपड़े भी नहीं मिलते। ओके, तो ओबेसिटी क्या है? मोटापा क्या है? Obesity is a condition where a person accumulates so much body fat that it might have a negative effect on their health. तबीयत पे खराब असर करने वाला फैट आपने जमा कर दिया, उसे ओबेसिटी कहते हैं, एक लेवल से ज्यादा। ओके, तुम्हारा जो एक्चुअल बॉडी वेट होना चाहिए उससे 20% ज्यादा हो गया आपके शरीर में, मतलब आप समझो आपका वजन 60 किलो होना चाहिए, लेकिन आपने 20% ज्यादा उसमें और बढ़ा लिया, मतलब आप ओबेस हो गए। ओके, तो आपका बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से 29.9 के बीच में चाहिए, तब आप ओवरवेट कहलाते हो, और बीएमआई 30 से ज्यादा हो गया तो आप ओबेस कहलाते हो, और 25 से छोटा रहेगा तो आप बराबर प्रॉपर वेट कहते हो। प्रॉपर वेट, ओवरवेट और ओबेस। ओवरवेट, आप ज्यादा वजन वाले हो, ये 25 से 29 के बीच का बीएमआई कहलाता है, 30 से ज्यादा हो गया तो आप ओबेस हो गए। यार, टाइप ऑफ ओबेसिटी, ओबेसिटी के प्रकार देखते हैं हम लोग, अभी जाएंगे बीएमआई की गहराई में भी जाएंगे, शरीर का वजन कितना होना चाहिए वो सब देखेंगे हम लोग। दो तरह की ओबेसिटी होती है, एक होती है एप्पल शेप, एक होती है पेयर शेप्ड। एप्पल शेप मतलब उसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं, पेट का जो पोर्शन होता है, पेट और चेस्ट, ये सारा चीज ना, उसमें मोटापा दिखता है। और पेयर शेप मतलब आपकी सीट जो होती है, हिप्स और थाइज, ओके, वहां पे दिखता है इस तरह से। इसमें जो एब्डोमिनल ओबेसिटी जो है वो सबसे ज्यादा रिस्क वाली होती है। दोनों खराब है, दोनों खराब है, लेकिन ज्यादा रिस्क जो रहता है, जान का खतरा, वो एब्डोमिनल ओबेसिटी में रहता है। अभी आपको एक्सरसाइज करना है, ये आप आईने के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को आगे से पीछे से देखिए, और बाद में बताना मुझे कि आपका ओबेसिटी कौन से टाइप का है, एप्पल का है या पेयर का है। ओके, ओबेसिटी के कारण क्या है? जेनेटिक्स कारण होते हैं, लेकिन ये 1% होता है। ओके, एपेटाइट रेगुलेशन। डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है डाइट, 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 डाइट और डाइट। तो हाई कैलोरी फूड आपका खाना, लो न्यूट्रिएंट फूड खाना, जंक फूड खाना, शुगरी ड्रिंक्स पीना, स्नैक्स खाना, ये सारा आपका वजन बढ़ाता है। फिजिकल एक्टिविटी ना होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ज्यादातर कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने बैठे रहना, कुर्सी में बैठ के काम करना, ये लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब कुछ। ओके,
एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे हेल्दी फूड का ऑप्शन ही ना हो, ऐसा भी होता है। सेफ स्पेसेस फॉर फिजिकल एक्टिविटी वहां पे ना हो और हेल्थ केयर वहां पे अवेलेबल ना हो, तो आपको वजन बढ़ेगा। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? गरीबी, पावर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, कल्चरल नॉर्म्स आपके हैं ऐसे कैन इन्फ्लुएंस फूड चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स। आपके जो सामाजिक, जो धार्मिक सामाजिक जो होते हैं ना, कि यही खाना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, वैसे ही खाना चाहिए, वो सारी चीजें भी काम करती है। ठीक है। मेडिकल कंडीशन होती है, किसको थायराइड है, हाँ, किसको डायबिटीज है, किसको और कोई है, उसकी वजह से वजन बढ़ता है। मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से भी वजन बढ़ता है, और स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर से भी वजन बढ़ता है। कोई डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, किसको प्रेशर है, सब लोन का है, डिवोर्स का है, बच्चे का प्रॉब्लम है, जो बहुत कुछ रहता है, धंधे का, इसका उसका, तो उससे तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साइंटिफिक फैक्टर्स, कंज्यूमिंग टू मेनी कैलोरीज। कैलोरीज मतलब हमारे शरीर को लगने वाली ऊर्जा, वो हमको खाने से मिलती है। तो जो दिन भर बैठ के काम करता है उसको इतनी कैलोरी लगती है, और जो बाहर घूम घूम के शारीरिक श्रम करके काम करता है उसको इतनी एक कैलोरी लगती है। और जितनी कैलोरी हम खाते हैं उससे शरीर का काम चलता है और वो यूटिलाइज होती है। तो समझो हमने 1000 कैलोरीज खाया, 1000 कैलोरीज बंद किया, तो हमारा वेट नॉर्मल रहता है। लेकिन हमने 1000 कैलोरीज खाया और सिर्फ 500 को ही जलाया, 500 को बंद किया, 500 और बचा रहा, तो ऐसा 500 बचता रहेगा ना बॉडी के अंदर, तो वो एडिपोज टिश्यूज में जमा हो जाता है। डेड कैलोरीज कहते हैं उनको, और उससे वजन बढ़ता है। मतलब जरूरत से ज्यादा कैलोरी खाना, इससे वजन बढ़ता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद की कमी से वजन बढ़ता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है बैड इफेक्ट, लेकिन वजन बढ़ता है। ओके। एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, लोअर रेट्स ऑफ स्मोकिंग, मेडिकेशंस, ओबेसिटी इज सेल्फ परपेचुएटिंग बैड हैबिट्स। ओके। व्हाट मैक्सिमम हमारे शरीर का वजन कितना होना चाहिए? साइंस क्या बोलता है? साइंस क्या कहता है? देखो, अभी तो हमने हमारे शरीर के वजन से एडजस्टमेंट कर लिए, तो तकलीफ भी होती रहेगी या करेक्ट भी नहीं रहेगा, तो हमको लगता है कि ये मैं बराबर हूं, मेरा शरीर बराबर है, मेरा वजन बराबर है, मैं बराबर हूं। ऐसा नहीं होता है। उसके स्टैंडर्ड्स है, उसका स्टैंडर्ड है। मैं आपको गणित बता रहा हूं। हाइट, आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में गिनना, आपको ये होमवर्क है। आपकी हाइट सेंटीमीटर्स में गिनना, -100 करना, जो नंबर आता है उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे आपका शरीर का वजन होना चाहिए। मतलब आपका हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर, 100 माइनस करना, आपका वजन 60 होना चाहिए। 2 किलो 1-2 किलो ऊपर नीचे इट्स अलाउएबल। ये एक थंब रूल है, थंब रूल। ओके। बॉडी मास इंडेक्स, अभी ये बहुत बहुत ज्यादा चलने वाला, जिस चर्चा में रहने वाला फैक्टर है। बॉडी मास इंडेक्स कैसे काउंट करते हैं? तो अपना वजन केजी में कैलकुलेट कीजिए, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, जो भी है, उसको आपकी हाइट मीटर में गिनिए, मीटर में, मीटर में गिनिए। ओके। 1.6 मीटर्स, 1.7 मीटर्स, उसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर, और वजन जो किलो में है उसको डिवाइड कीजिए हाइट स्क्वायर से। आपकी हाइट मीटर में गिनिए, तो जो नंबर आपका आएगा, जो नंबर, वो है आपका बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, और एक ओबेसिटी या मोटापा परखने की एक परीक्षा है। अपने वेस्ट, अपनी जो कमर है, बेली से लेके कमर पीछे, उसका मेजरमेंट आप ले सकते हैं। तो पुरुषों में अक्सर या महिलाओं में 88 सेंटीमीटर उसका वो होना चाहिए। अगर 88 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपका मोटापा ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और पुरुषों में 102 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हो चुके हो, ओबेज हो चुके हो। ओके। आप जब बीएमआई कैलकुलेट करोगे, वजन इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। ओके। अगर आपका बीएमआई 18 से कम है तो आप अंडरवेट हो, मतलब आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन 18.5 टू 24.9 है आपका बीएमआई, तो आप ठीक ठाक वजन के हो। ये एक्सरसाइज तो आप करना घर में, और घर में जितने परिवार में लोग हैं सबका करना। अगर आप 25 से ज्यादा है, 29 तक, तो आप ओवरवेट हो,
मतलब वजन बढ़ना शुरू हो गया, ओबेसिटी की तरफ आपका रास्ता चालू हो गया। और अगर 30 के ऊपर है आपका बीएमआई तो समझो आप ओबेस बन चुके हो। ओके, अपना बॉडी स्ट्रक्चर जो रहता है, ये अपना गट सिस्टम है, ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है अपना, एकदम एकदम तराशा हुआ रहता है। हमको जब शरीर मिलता है तो इतना बहुत बढ़िया मिलता है, इतना बढ़िया मिलता है, इतना बढ़िया मिलता है कि वो अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई मोल नहीं, और उसका कोई उसके जैसा दूसरा कुछ नहीं। इतना ब्यूटीफुल, इतना बढ़िया शरीर हमको मिलता है, एक एक मसल शेप में रहता है, शरीर में सब काम ठीक ठाक चलता है, हड्डी अपनी जगह पे, सब 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 इतना परफेक्शन, इतना बढ़िया चीज हमको मिला है। लेकिन क्या फोकट में मिला है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, ये खा वो खाओ, ये करो वो करो, अरे कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा नाटक नखरा जितना करने का है करते हैं, और उसकी पूरी वाट लगा देते हैं, पूरी वाट लगा देते हैं उसको। और बाद में पछताने के अलावा दूसरा क्या कर सकते हैं, आप खर्चा कर सकते हो, लेकिन तकलीफ सहन करके भी खर्चा खर्चा करने के बाद भी तकलीफ तो सहन करना पड़ेगा। और एक आदमी घर का अगर बीमार हो जाए तो पूरा घर बीमार हो जाता है। ये बात पे थोड़ा सा मुझे आपसे बात करनी है। चैट बॉक्स में जरा थोड़ा सा आइए, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, इतना बढ़िया शरीर अगर हमको मिला है, शरीर की क्या कीमत लगाओगे मुझे बताओ चैट बॉक्स में, शरीर की कीमत क्या लगाओगे? एक मसल, एक ब्रेन, एक आंख, प्राइसलेस? या अभी ये शरीर जो है, इसको संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? ये शरीर से तुम काम करोगे, ये शरीर से तुम काम करके पैसा कमाओगे, सोना बनाओगे, घर बनाओगे, गाड़ी बनाओगे, एरोप्लेन खरीदोगे, दुनिया घूमोगे। अरे जब ये शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो तुम काम ही नहीं कर सकोगे, तो पैसा क्या करोगा? तुम्हारा जो कुछ होगा वो बिक जाएगा। एक एक चीज इतनी साइंटिफिक दी है हमको। ओके, एनीवे, चलो और मजा आएगा अभी आपको। तो हाउ टू रिवर्स ओबेसिटी? ओबेसिटी तो हो गई, ओबेसिटी हो तो ओबेसिटी की तरफ अपना प्रवास तो चालू हो गया, अभी उसको रिवर्स कैसे किया जाता है? कुछ लोग बोलते चलो उपवास करते हैं, उपवास करते हैं, हाँ, दिन में एक टाइम खाने का, या भूखा रहने का, या जो भी है जो मन में आया। हमारे घर घर में साइंटिस्ट है, घर घर में डॉक्टर है, और घर घर में ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनको सब मालूम है, दुनिया का सारा नॉलेज उनके पास है, भले पढ़ाई कुछ नहीं किया, अक्ल काड़ी का नहीं है, कमाते कुछ नहीं है, और मालूम कुछ नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं, लेकिन हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है। ये एटीट्यूड हम मन्ने बद्दू आवड़े, एमबीए मन्ने बद्दू आवड़े, हाँ मला सगळं येतं, मी नाही शाणा, मैं दुनिया का सबसे शाणा कौन है, मैं हूं। ऐसा एटीट्यूड वाले लोग बोलते हैं चलो फास्टिंग करते हैं, तो लोग फास्टिंग करते हैं, भूखे रहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कम खाएंगे, कम, 4 रोटी नहीं 2 रोटी खाएंगे, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाएंगे, थोड़ा खाना कम करेंगे। आइए, मेजरली ये 2 चीजें हैं वजन कम करने के लिए पहले दिमाग में आती है। किसी के भी दिमाग में अगर वजन कम करने की भावना हो तो ये 2 में से कोई ना कोई एक इलाज करता ही है। ओके, आइए इसके साइड इफेक्ट देते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑफ फास्टिंग और ईटिंग लेस। अगर आप फास्ट करते हो या कम खाते हो, उसके क्या परिणाम शरीर पे होते हैं? सबसे पहले आपको हेडेक, डिजीनेस और मेंटल फॉग या लिथार्जी, थकान महसूस होना चालू होगा, आपका शरीर जवाब दे देगा। आपको डायरिया हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, ओके, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंसोम्निया, एंक्शियस बनोगे आप, आपका दिल तो चाहता है ये खाऊंगा, को आंखों के सामने आता रहेगा, गुलाब जामुन, पराठा, चिकन बिरयानी, सब आंखों के सामने आएगा, और खा नहीं सकोगे, आपके अंदर की मारामारी इतनी जबरदस्त रहेगी, उसमें आप एंक्शियस बन जाओगे। एसिडिटी बढ़ती है, एसिड रिफ्लेक्स, क्योंकि अंदर कुछ नहीं रहेगा तो एसिडिटी तो बढ़ेगी। गाउट, बैड ब्रेथ, मुंह में खराब बदबू आना वगैरह चालू हो जाता है सब। ओके, तो ये फास्टिंग के साइड इफेक्ट्स है। अगर आप
आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी पैदा होती है, पहले से कुछ मिल नहीं रहा है, खाने में कुछ बचा नहीं है, उसको हम बना बना के फ्राई करके बॉईल करके खत्म कर रहे हैं, प्लस हमने बोला कि अभी हम कम खाएंगे नहीं तो फास्ट करेंगे, तो शरीर को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन जीवन सत्वों की कमी, जीवन सत्व जिससे जीवन चलता है, जिन सत्वों से जीवन चलता है उसी की कमी शरीर में होगी, तो आपकी सेल्स वीक होगी, सेल्स वीक होगी, टिश्यू वीक हो गया, मसल वीक हो गया, ऑर्गन वीक होगा, ऑर्गन वीक हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा स्लो हो जाएगा, शरीर में कुछ चैतन्य नहीं रहेगा, और आपका हेमोग्लोबिन लेवल नीचे हो जाएगा, और आपकी स्किन जो है वो पीली पड़नी चालू होगी, आपके नाखून विखून जवाब विवाद आंखें वीखे सब, मतलब खून की कमी की वजह से ये सारी, आपको थकान, सांस लेने में तकलीफ और वो चक्कर आना वगैरह सब सब चालू होता है। अच्छा, इसमें कोई कोई क्या बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक टाइम ज्यादा नहीं खाते, उसको डिवाइड करते हैं, मतलब हर 4 घंटे के बाद खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे लेकिन 4 घंटे के बाद खाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, लेकिन मजबूत करते हैं ना, एकदम ठीक ठाक करते हैं। अभी वो ठीक ठाक नहीं करने का, 3 रोटी खाते हैं ना रात को, तो शाम को 1.5 खाने का, रात को 3 खाने, रात को 1.5 खाने का, दोपहर का लंच करते हैं ना, तो 12 बजे थोड़ा खाने का, 2 बजे थोड़ा खाने का, ऐसा उसको डिवाइड करते हैं। फ्रिक्वेंट मील्स खाएंगे, एक टाइम भी ज्यादा खाना नहीं खाने का, उसको छोटे छोटे पोर्शन में एक रेगुलर इंटरवल के बाद खाते रहने का। ये तो अच्छा ऑप्शन है, जो खादार लोग है, जो खाबू है, जिनको हमेशा खाने की इच्छा रहती है, उनके लिए तो ये अच्छा ऑप्शन, बार बार खाने को मिलेगा उनको। इसकी वजह से होता क्या है, आपका फ्रिक्वेंट इंसुलिन सिक्रेशन चालू रहता है, आपके शरीर में इंसुलिन की, मतलब जब आप कुछ खाओगे वो बार बार इंसुलिन बनाता रहेगा, शरीर में जरूरत से ज्यादा इंसुलिन पैदा होता है, तो कंटिन्यूस फैट प्रोडक्शन आपके शरीर में चालू रहेगा, आपके सिस्टम को कभी आराम नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें होती रहेगी, और इससे आपको लगता है इससे वजन कम होगा आपका? नहीं होगा। ओबेसिटी इज नाउ अ ग्लोबल पेंडेमिक, और अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि ओबेसिटी इज अ डिजीज, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, आर्थराइटिस है, वैसे ओबेसिटी भी एक बीमारी है, एक रोग है। ओके, सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू बर्न फैट? फैट बर्न करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? ऐसे करेंगे, ये पिक्चर देखो जरा, क्योंकि सारे उपाय कर लिए हमने, सारे उपाय कर लिए हमने, उपवास कर लिए, एक्सरसाइज कर लिया, जुम्बा कर लिया, है ना, सब स्विमिंग कर लिया, और जिम जाके देख लिया, लेकिन तो अभी बचे एक ही उपाय है ये। व्हाट डू यू थिंक, ऐसे उपाय, ऐसे फैट लॉस हो सकता है? हेलो, चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं हो सकता है, बराबर है। तो क्या करना चाहिए? यस 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 यस। तो फिर क्या करना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? तो मार्केट में कुछ अवेलेबल है, मार्केट में कुछ सिस्टम्स अवेलेबल है, तो ट्रीटमेंट क्या है मार्केट में? तो ये है बैरिएट्रिक सर्जरी। बैरिएट्रिक सर्जरी में होता क्या है, आपका जो स्टमक है, स्टमक जठर, उसकी साइज को कम किया जाता है, उसको काट के टाइट करके जठर को ही छोटा कर दिया जाता है, ताकि खाना जो ज्यादा जाने वाला है वो कम जाए। तो ये एक बैरिएट्रिक सर्जरी करके एक सर्जरी है। दूसरा एक है लाइपोसक्शन, आपके शरीर में स्किन के नीचे या अंदर में लेयर में जितनी चर्बी है ना, उसको खुरेद खुरेद के, काट काट के, घिस घिस के, ऐसे वो सब निकाली जाती है बाहर, और वो लीटर्स में आती है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसे जमा करके फिर उसके ऊपर से पैसा, और लाखों रुपए लगता है। लेकिन ये सारी टेक्निक जो मार्केट में अवेलेबल है, ये पहले तो बहुत महंगी है, दूसरी टेम्पररी है, तीसरी रिस्की है, जान का खतरा है, और ये आर्टिफिशियल है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जान बच गई, एक दो लोग की तो जान चली भी गई। ओके, तो ये देखो, पहले मनुष्य ऐसा था, ऐसा हो गया, पहले मनुष्य ऐसा था, अभी ऐसा हो गया है। तो अभी अपने को चाहिए एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ वजन वाला, सुंदर, सुडौल, और मतलब परफेक्ट, परफेक्ट भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक शरीर हमको चाहिए। ये देखो, ये इंडिया टुडे का अभी May 22 का है ये,
Obesity is getting bigger in India. 1 in every 4 has weight problem. हर 4 लोगों में एक को वजन का प्रॉब्लम है. ये इकोनॉमिक टाइम्स का है. वर्ल्ड ओबेसिटी डे में इंडिया अमंग टॉप 3 मोस्ट ओबेस नेशंस. दुनिया के टॉप 3 जिसमें सबसे ज्यादा वजन वाले लोग रहते हैं, उसमें इंडिया नंबर 3 पहले 3 देशों में आता है. और 70% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो ओवरवेट है. मतलब कितना बड़ा बिजनेस है सोचो आप. 70% पॉपुलेशन ओवरवेट. लैंसेट का स्टडी है. भारत में 70% लोगों को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है. ये इंडियन एक्सप्रेस. ओके. इंडिया में हैव मोस्ट ओवरवेट obese children in the world in over a decade if steps are not taken. अगर कोई ठीक से इलाज नहीं किया तो भारत में सबसे ज्यादा बच्चे ओवरवेट होंगे. ये देखो, ऑल अडल्ट्स ओवरवेट इन एवरी 5th इंडियन हाउसहोल्ड. हर 5 घर में आपको ओबेस मिलेंगे. अभी ये देखो जरा थोड़ा सा. ये आपने जो मूवी था, कौन सा मूवी था ये? हेलो, मैं भूल गया मूवी का नाम. कोई बता सकता है मुझे? ये दंगल. करेक्ट. अर्जुन दंगल. थैंक यू. ओके. तो अभी ये थोड़ा सा देखने लायक है. इसमें आपका 5-6 मिनट जाएगा, 7-8 मिनट जाएगा. लेकिन ये 92-97 केजी वजन इसने बनाया और वहां से उसने कम किया. तो जरा वो वीडियो एक बार आप देख लो. ओके. यार जाएगा नहीं. Let's start with the most. जवानी में पहलवानी लड़ते हुए से लेके 42 साल का एक आदमी है जो 52 साल का एक आदमी तक की एक बड़ी सी जर्नी है. आमिर सर ने पहले मुझसे पूछा था कि तुम अपना विजन बताओ कि तुम कैसे देख रहे हो महावीर सिंह को. नितीश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहां से शुरू करते हैं. तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं. पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं. अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा और कोई वजह नहीं होगी मेरे लिए वजन कम करने की. So putting on the weight was fun. I could eat and drink whatever I wanted and have a great time. I had a ball. I have to say I had a ball. But it was also most uncomfortable. Even my wrestling training was affected because I was carrying so much weight that I couldn't really move fast. You know, your breathing changes when you put on weight. Whole body language changes. The way you walk, the way you sit, the way you try to stand up, everything changes. जो इनका डेडिकेशन है आमिर सर का. एक टेम्पटेशन ये भी है आपका कि ठीक है आप मेरे को मोटा दिखना है तो मैं फिर बॉडी सूट लगा लेता हूँ. तो उसमें मजा नहीं आएगा. मतलब चलिए शर्ट के नीचे मैं मोटा लगूंगा लेकिन वो फील नहीं आएगा, वो मजा नहीं आएगा मुझे एज एन एक्टर. I hope you never see like this ever again. तो ये इन्होंने वजन बढ़ा के किया काम. अभी वजन कम करने का प्रोसेस देखो आप. वजन कम करने का 5 महीना था. 5 महीना. लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो मुझे लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा वजन इतना ज्यादा था, 97 किलोज और 38% बॉडी फैट. मुझे लगा कि ये मैंने पंगा ले लिया, क्योंकि अब ये होगा नहीं. जब आप हिमालय की चोटी को देखते हो तो आपको लगता है कि आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे. वो चीज बहुत दूर लगती है, बहुत मुश्किल लगती है. आप निराश हो जाते हो. पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है. तो ये जो निराशा की थॉट्स आते थे मेरे मन में, मैं उनको हटा देता था और मैं सोचता था कि जो भी है सिर्फ आप इस दिन के बारे में सोचो. जो सफर है उसके अंत के बारे में मत सोचो. कब पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा, वन डे एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम. तो डॉक्टर निखिल दुरंदर साहब अमेरिका में उनके डायटिशियन थे. उनके साथ हम लोगों ने एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान, कैलोरिक डेफिसिट डाइट प्लान 1800 कैलोरी से लेके 2500 कैलोरी तक it used to oscillate. Diet is number one in changing your body. आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. कभी कभी वो बहुत थक जाते थे, बोलते थे मेरे से सेट नहीं जाएगा या मेरे से नहीं होगा, आई एम वेरी टायर्ड. तो मैं कहता था कि ठीक है सर, हम वेट कम कर देंगे पर हम एक्सरसाइज कैरी करेंगे. बट मैं उस वेट को कम नहीं करता.
सो उस चीज की वजह से उन्होंने जब मार के ये सेट खत्म किया, तो मैंने उनको बता दिया कि ये सेट आपने कभी नहीं किया था, दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू डन इट सो हेवी। और फिर धीरे 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 देखते ही देखते आपकी बॉडी अभी जो ये है वो 3 महीने हो गए, 3 महीने। ट्रांसफॉर्म होने ये 4 महीने हो गए, 4 महीने। और ये 5वें महीने के बाद एक सुपरस्टार अगर इतने पैशन के साथ इन्वॉल्व होकर आपकी फिल्म में काम कर रहा है, तो उससे बेहतरीन बात आपके लिए कुछ और हो नहीं सकती है। Midnight. 9.67. Yes. 9.6. We hit the target. 9.6. so this is the result in front of you. So the diet is most important thing. Okay. Anyway, so what is weight management? हमको weight manage करना है. जैसे बिजनेस मैनेजमेंट होता है, हाउस मैनेजमेंट होता है, प्रोग्राम मैनेजमेंट होता है, वैसे वेट मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट होता है, वैसे होटल मैनेजमेंट होता है, फूड मैनेजमेंट होता है, वैसे वेट मैनेजमेंट हमको मैनेज करना है. ओके. Also, what is weight management? Weight management refers to the process. एक प्रोसेस है वो, achieving and maintaining a healthy body weight through a combination of diet, physical activity, lifestyle choices and behavior modifications. वेट मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हमको अपने आप को ढालना पड़ेगा. इट्स अ कॉम्बिनेशन जहां पे हम एक ठीक ठाक वेट शरीर का बनाते हैं. उसमें कॉम्बिनेशन है डाइट का, सबसे पहला डाइट, फिजिकल एक्टिविटी भी है, लाइफस्टाइल चॉइसेस भी है और बिहेवियर मॉडिफिकेशन. इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली लूजिंग वेट व्हेन नेसेसरी बट आल्सो मेंटेनिंग इट एट अ हेल्दी लेवल. सिर्फ वजन कम करना है, बहुत सारे प्रोग्राम में वजन कम होता है लेकिन आपकी स्किन पेल हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपका है ना शुगर लेवल लो हो जाता है, आपको चक्कर आ जाते हैं, आपका ब्लड काउंट लो हो जाता है. ऐसे नहीं, सब कुछ हेल्दी रहना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए और फिर भी आपका वजन कम होना चाहिए. ओके. ओके. सो वजन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? वजन किस चीज से बनता है? वजन बॉडी फैट से बनता है, वजन मसल मास से बनता है, वजन पानी से भी बनता है और बोन डेंसिटी से बनता है. तो ये सारी चीज हमारे शरीर में होती है जिससे वजन बनता है. ओके. अभी वेट मैनेजमेंट में मदद करता है, यहाँ पे आता है हमारा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का स्कोप. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का स्कोप यहाँ से शुरू हो जाता है, रोल यहाँ से शुरू हो जाता है. दिस इज वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोवर, मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एलोवेरा. तो उन्होंने बनाया ये क्लीन 9 कॉम्बो, जबरदस्त क्लीन 9 कॉम्बो. इसको रेगुलरली, इसके बारे में अभी जानकारी लेंगे हम लोग. तो क्लीन 9 में होता क्या है? क्लीन 9 कॉम्बो है, इट्स अ पैकेट, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स जिसमें आपको 3 टेट्रा एलोवेरा टेट्रा जेल के पैकेट्स मिलते हैं, 3 9 बॉटल. ओके. उसमें 99% प्योर एलोवेरा है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, प्योर है. वो आपके शरीर में गट को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर को क्लीन करता है, शरीर को तंदुरुस्त करता है और तबीयत, अच्छी सेहत के लिए एक अच्छा ग्राउंड बनाता है. अगर जमीन ठीक ठाक हो तो उसमें बनने वाली चीजें ठीक ठाक बनेगी. तो शरीर की जो सॉइल है, शरीर का जो बेस है तबीयत का, उसी को इतना हेल्दी करता है कि उसमें तबीयत पनपती है, तबीयत पलती है, तबीयत उतरती है. तब जाके जब अंदर से नहा धो के क्लीन हो जाओगे, तब जाके उसमें तबीयत एंट्री लेती है.
अभी तबीयत अंदर गड़बड़ है, तबीयत रहेगी नहीं, वहां पे बीमारी रहेगी। तो ये आपके शरीर में से गलत चीजें निकालेगा, गलत हरकतों को आराम से अरेस्ट करेगा। इट टेक्स टाइम। ओके, ये 9 दिन का कोर्स है, और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, पहले 9 दिन के बारे में बात करता हूँ। उसके बाद तो जेल तो है। ओके, उसके बाद आता है ये आरजी प्लस। ये देखो, ये आरजी है। ओके, ये आरजी प्लस, ये जबरदस्त काम करता है। इसमें एल आर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड है, और ये हमारे खाने में ज्यादा आ गया तो वो क्या करता है, हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट जो है उसको इंप्रूव करता है। फिर जहां जहां नसें हैं खून की, वो नसें डायलेट हो जाती है, खुल जाती है शरीर के साथ। सोचो, दिमाग की नसें बाल से भी पतली होती है, आंखों की नसें, किडनी की नसें, अपने जो एंड्स है यहाँ पे, नाखून वगैरह, जहाँ पे टिंगलिंग इफेक्ट आता है, कभी बधिर हो जाता है, खून का प्रवाह कम होने से हेवीनेस आता है, नमनेस आ जाता है, वो सारा को सब कुछ खुल जाता है, मसल्स को मिलता है। तो मतलब न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन को एक रास्ता मिल जाता है। हर जगह पे ठीक ठाक न्यूट्रिशन मिलने के बाद हमारा शरीर जो है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एकदम स्ट्रांग हो जाती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया है, और जेल में मिला के पीते हैं तो इसका ताकत और 100 गुना बढ़ता है। ओके, तो ये बहुत, और इससे सेक्स पावर भी बढ़ता है, और मसल भी स्ट्रांग हो जाते हैं, और बहुत सारे फायदे इसके। लेकिन मेटाबॉलिक रेट इससे बढ़ता है इससे। ओके, दूसरा ये है फॉरएवर फाइबर। दिस इज फॉरएवर फाइबर। ओके, ये है फॉरएवर फाइबर। रेगुलरली इसको लेने से हमारे शरीर में 4 अरब अरब तरह के फाइबर जो है पानी में मिला के इसको टेस्टलेस फॉर्मूला है। लेकिन इससे जब आप लेते हो, 2 खाने के बीच में एक जगह होती है, अगर आपका खाना लंबा हो रहा है, फाइबर ले लिया आपने, तो आपको भूख नहीं लगती, पहली बात। दूसरा, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, न्यूट्रिशन का एब्सॉर्प्शन होता है, शरीर में कुछ जमता नहीं है, पास होता है, और शरीर का पाचन इंप्रूव होता है। पाचन इंप्रूव तो आदमी खुश। तो ये फॉरएवर फाइबर है, उसके साथ आता है ये। और ये है गार्सिनिया प्लस। गार्सिनिया प्लस, ये है गार्सिनिया प्लस। ओके, ये तो गार्सिनिया प्लस, ये जो है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके अंदर हाइड्रोसाइट्रिक एसिड होता है। गार्सिनिया कंबोजिया नाम का फल से बनाया गया है। तो ये हाइड्रोसाइट्रिक एसिड क्या करता है, हमारे शरीर में भूख की मात्रा को कम करता है, और फैट का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो ये गोली खाने से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले अगर खा लेते हो आप, कोई भी खाना खाने से पहले, तो भूख वैसे ही कम लगती है, और जो भी वो खाने का फैट बनने वाला है वो कम बनने लगता है। इससे आपके बाल और नाखून और अच्छे हो जाते हैं। और इसमें, इसकी वजह से जो आपका शुगर लेवल है वो भी कंट्रोल होने में मदद होता है। ओके, ये इस पार्ट ऑफ पार्सल दैट कॉम्बो जो बोल बता रहा हूँ। और ये है फॉरएवर लाइट, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा पाउडर। ओके, फॉरएवर लाइट अल्ट्रा वैनिला। चॉकलेट भी आता है, अभी चॉकलेट अवेलेबल है नहीं। ये पावरफुल रिच प्रोटीन लेस कार्बोहाइड्रेट पाउडर है, प्रोटीन पाउडर है, रिच प्रोटीन लेस कार्बोहाइड्रेट। और ये, इसमें सब कुछ है, इसमें अमीनो एसिड्स है, इसमें मिनरल्स है, इसमें विटामिन है, इसमें प्रोटीन्स है, और ये इतना जबरदस्त है, इसको पानी में मिला के पीना है। अगर वजन कम करना है तो पानी में पीना है, वजन बढ़ा भी सकते हैं इससे। वजन बढ़ाना है तो मलाई वाले मिल्क में इसको मिक्स करके पियो। इसकी अलग अलग रेसिपी बना सकते हैं। इसको कैसे लेना है, क्या लेना है, उसका टेक्निक अभी नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये कॉम्बो कैसे यूज करना है उसका आपको कंपनी पूरा ट्रेनिंग देगी, कंपनी समझाएगी, कंपनी आपका एक ग्रुप फॉर्म करेगी, एक कोच, एक गाइड आपको रोज सवेरे क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है, रात को क्या करना है, सब बताएगा। एक्सरसाइज बताएंगे क्या कर सकते हैं, घर में कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे बनाना है, खाना कितना खाना है, सब सब आपका प्रोग्राम 24 सितंबर से चालू हो रहा है। तो ये जो चीज है, इससे अब शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। इसको, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आरजी जो है, एलोवेरा जेल तो सबने लेना ही चाहिए। आरजी जो है, जो एथलेटिक्स है, जिनको, जो जूडो कराटे चैंपियन, साइकिलिस्ट, रनिंग, ये वो जो करते, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिनका ज्यादा होता है, हाँ, और उनके लिए बहुत जरूरी है। जिम में जो जाते हैं, जिम में जो पंप करते हैं बॉडी को, उनमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक ठाक होने के लिए आरजी बहुत जरूरी है। फाइबर तो सबने लेना चाहिए डाइजेशन के लिए, गार्सिनिया और ये फॉरएवर लाइट, ये वजन कम करने का एक सॉलिड फॉर्मूला है, टेस्टी फॉर्मूला है। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके खाने से मिलता है, लेकिन खाना खाते हैं तो फैट बनता है, इससे फैट बनना कम हो जाता है, बॉडी की टेंडेंसी कम हो जाती है। ओके, ये अगर
दूध पिलाने वाली माँ को देंगे तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता है, प्रेग्नेंट महिला को देंगे तो उससे भी ताकत मिलती है, बच्चों को देंगे तो ग्रोथ अच्छी होती है, कॉलेज गोइंग बॉयज को ताकत मिलती है। ये कोई भी 2 मील के बीच में आपने इसको लिया तो आपका पेट भर जाता है, ताकत मिलती है, सब कुछ मिल जाता है। बाहर का कुछ कचरा वड़ा पाव ये वो खाने से चाहिए, इसको कैरी करो आप। बूढ़े लोगों को देंगे तो वो जो कम खाते हैं, बीमार लोगों को देंगे तो ताकत मिलती है, बहुत सारे फायदे। न्यूट्रिशन है, दवा नहीं है। अच्छा, ये है सपोर्टिव प्रोडक्ट जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये सपोर्ट, ये कॉम्बो के साथ नहीं आते, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं। ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने में, डाइजेशन को इंप्रूव करने में और वजन कम करने के लिए काम करेगा। इसमें अलग अलग तरह के 6 तरह के बैक्टीरिया, हेल्पफुल बैक्टीरिया है जो मदद करने वाले बैक्टीरिया बनते हैं, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। इसको एलोवेरा के साथ सवेरे सवेरे, अभी ये लेटेस्ट इंप्रूव किया फॉर योर मूव। इसको जिसका वजन ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, उनके जॉइंट्स पे तकलीफ होती है, जॉइंट्स में वेयर एंड टेयर होता है, तो जॉइंट्स की तंदुरुस्ती के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक क्लिनिकली टेस्टेड नेम मॉलिक्यूल है, ओके, दैट इज नेचुरल एक्सेल मेम्ब्रेन और कर्क्यूमिन, हल्दी का, इसका एक पावरफुल मॉलिक्यूल कंपनी ने बनाया है और इसको क्लिनिकली टेस्ट किया है। तो 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना चालू हो जाता है, आपके जॉइंट जो है वो हेल्दी होते हैं, वो मजबूती मिलनी चालू होती है उससे, ओके। तो ज्यादा मोबिलिटी के लिए आपको बहुत जरूरी है, सब ले सकते हैं, इसको दवा नहीं है। ये सपोर्टिव प्रोडक्ट मैं बता रहा हूँ। और ये है आर्टिक्सी। आर्टिक्सी भी सपोर्टिव प्रोडक्ट है, क्योंकि ज्यादातर होता क्या है, जो ओबेस लोग होते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल ये वो प्रॉब्लम बढ़ता है, फैट बनते हैं अलग अलग से। तो हेल्दी फैट्स आप अगर ले सकते हो तो ये है आर्टिक्सी सुपर ओमेगा 3। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ओमेगा 9 फैटी एसिड जो फिश ऑयल और ऑलिव ऑयल का कॉम्बिनेशन है, इससे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इंप्रूव होता है। ये सपोर्टिव एलिमेंट्स है, सपोर्टिव प्रोडक्ट्स है, ओके। और C+ भी ले सकते हैं, 2-3 चीजें जो सपोर्टिव ले सकते हैं आप, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो तो जो पहले बताए वो है, ओके। वेट लॉस डजंट बिगिन विद द जिम विद अ डंबल, इट स्टार्ट्स इन योर हेड। एक डिसीजन से वेट लॉस चालू हो जाता है। सिर्फ मैं ही मेरा वजन कम कर सकते हो, दूसरा कोई मेरे लिए ये नहीं कर सकता है। और जितने आप एक्सक्यूज दोगे उससे वजन कम नहीं होगा, उससे कैलोरीज कम नहीं होगी, ठीक। तो ये क्लीन 9 सिस्टम है क्या? एक पूरा कॉम्बो मिलता है जिसमें एलोवेरा जेल के 3 पैकेट होते हैं, RG+, गार्सिया प्लस, फाइबर लाइट, फाइबर, ये सब होता है उसके अंदर, ओके। तो ये कॉम्बो को आपको इस्तेमाल करना है। ये C9 बाय फॉरवर्डिंग प्रोडक्ट, C9 वेट मैनेजमेंट सिस्टम इज 9 डेज डिटॉक्स प्रोग्राम। मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर इसको करते रहेंगे तो शरीर की सर्विसिंग होती रहेगी। रेगुलर बेसिस पे शरीर में कुछ गलत सलत बनता है, पोल्यूशन से, आदतों से, लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर से, सब गड़बड़ी से, जो भी है, शरीर में रेगुलर बेसिस पे क्लीन 9 करते रहेंगे तो शरीर स्वस्थ बनता रहेगा, स्वच्छ बनता रहेगा, सिस्टम ओके रहती रहेगी और सर्विसिंग होता रहेगा, ओके। दूसरा, ये एक कॉम्बिनेशन प्रोग्राम है सप्लीमेंट्री मील रिप्लेसमेंट शेक्स का और एक्सरसाइज का, इसमें एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड है। C9 सिस्टम इज डिजाइन्ड टू help individual to detoxify their body, boost energy level, और it supports weight loss also। एक स्वस्थ शरीर के लिए एक आइडियल प्रोग्राम है। अच्छा, कोई भी इसको कर सकता है। बेनिफिट्स क्या है इसके? तो इससे वजन कम होने, सबसे पहले आपके शरीर को जो फैट बनाने की जो आदत लगी है वो रुक जाती है, कम हो जाती है, गलत चीज शरीर से बाहर निकल जाती है, एनर्जी लेवल बढ़ना चालू हो जाता है, ओके। उससे वजन कम होता है आपको। ये प्रोग्राम आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में और बड़े क्रॉनिक डिसीज को रिस्क कम करने के लिए बहुत जरूरी है। इससे एनर्जी बढ़ती है, डाइजेशन इंप्रूव होता है आपका, और आपका मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब आप में जवानी छा जाती है, एनर्जी आ जाती है, वो थोड़ा करने के बाद आपको मालूम पड़ेगा। लाखों लोगों को इसका फायदा हुआ है, ठीक। ये विनिंग क्राइटेरिया, इसमें एक कॉन्टेस्ट रहता है जिसमें विनिंग क्राइटेरिया रहता है कि आपको डेली फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे और सब वीडियोस वगैरह प्रोडक्ट लेते हुए डालना है, ओके। इसका एक किट भी मिलता है और सब 24 सितंबर से ये क्लीन 9 प्रोग्राम चालू हो रहा है। आप जब प्रोडक्ट को एनरोल करेंगे, जब क्लीन 9 का प्रोडक्ट उठाएंगे, परचेस करेंगे, तब आपका नाम आपको वो वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में देना है। तो कंपनी के वेट मैनेजमेंट 24 तारीख से जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चालू होगा उसमें आपका नाम नंबर जाएगा, तो कंपनी से आपको फॉलोअप शुरू होगा, कंपनी से आपको गाइडेंस मिलेगा, कंपनी से आपको मदद मिलेगी, कंपनी से आपको सवालों का जवाब मिलेगा, आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बताया जाएगा। तो रोज सवेरे 6 बजे क्या करना है,
9 बजे क्या करना है, एलोवेरा कैसे लेना है, आरजी कैसे लेना है, फॉरएवर लाइट कैसे लेना है, रात को कितना खाना खाना है, कैसे खाना खाना है, क्या खाना खाना है नहीं खाना है, जो भी वो सब आपको समझाया जाएगा, सब आपको समझाया जाएगा। और ये 2 तारीख तक चलेगा, 2 अक्टूबर तक, और 3 अक्टूबर को आपको आपका फोटो पहले का और बिफोर एंड आफ्टर वो भेज देना है आपको। ओके, तो एक ग्रुप एडमिन होगा, वो आपसे सब एक्टिविटी करवा के लेगा। कोच होते हैं, बहुत पावरफुल कोच होते हैं। ओके, इसमें सब कुछ आपको एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लीन 9 में ये सारा चीज होता है। ये देखो, ये सारे क्लीन 9 के कुछ 15 किलो इसने कम किया, 11 किलो 11 किलो 11 किलो। आपने राजीव मेहता सर ने 10 तकरीबन 11 किलो कम किया, और आज भी वो मेंटेन है, फिट है एकदम। ये देखो राजीव मेहता सर के फोटोग्राफ बिफोर एंड आफ्टर। ओके, ये देखो रिजल्ट। ये तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं कंपनी के अंदर। ये सारे रिजल्ट जो आपको देख रहे हैं, ये कंपनी ने किए करवाए हैं। ये देखो 11 किलो लॉस 9 दिन में, 9 दिन में 10 किलो लॉस, 7-8 किलो, 7 किलो, 6 किलो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बॉडी स्ट्रक्चर है, कितने हेवी आप करते हो एक्सरसाइज वगैरह, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ये बिफोर एंड आफ्टर देखो, सारे फोटोग्राफ सही है, ये भी देखिए आप। तो फॉरएवर लिविंग का जो C9 है, व्हाई इट इज बेस्ट इन द इंडस्ट्री, क्योंकि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ चीज है। एलोवेरा है, गार्सिनिया है, और सारी चीजें नेचुरल है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, इसमें सप्लीमेंट्री मील रिप्लेसमेंट शेक, एक्सरसाइज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो घर में बैठा आदमी भी कर सकता है, काम करने वाला आदमी भी कर सकता है, सबके लिए अलग अलग तरह से डिजाइन किया जा सकता है। ओके, इसमें सपोर्ट और गाइडेंस जबरदस्त मिलता है आपको। आप वो प्रोग्राम में एनरोल कर लेना, जब आप प्रोडक्ट परचेस करेंगे वेट मैनेजमेंट का, प्रोग्राम में एनरोल कर लेना। और साइंटिफिक बेसिस है इसका, ये कंप्लीटली साइंटिफिक प्रोग्राम है, लाखों लोगों पे आजमाया हुआ है, और तब जाके हमारे पास आया हुआ है। ओके, ये जो कॉम्बो है मार्केट में सबसे बेस्ट क्यों है, वाई ये सबसे हटके और सबसे बेस्ट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो बहुत रिसर्च करके यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, ये बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, मतलब आपकी उम्र ज्यादा है तो आपके लिए भी काम करेगा, आपकी उम्र कम है तो आपके लिए भी काम करेगा। ओके, आपका वजन 90 किलो है तो आपके लिए काम करेगा, आपका वजन 70-60 किलो है तो आपके लिए काम करेगा। प्लस आप घर में हो तो आपके लिए काम करेगा, आप बाहर जाते हो काम करने तो आपके लिए अलग से उसको डिजाइन किया जा सकता है। एकदम मॉडिफाइड प्रोग्राम है ये, इसके लिए सपोर्ट और कम्युनिटी बहुत जबरदस्त है। ओके, और प्रूवन रिजल्ट है, इतने सालों का प्रूवन रिजल्ट है। इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेनी है आपको, अगर वजन बढ़ना ही नहीं चाहिए तो आपको आदतों पे, खाने की आदतों पे ठीक से ध्यान रखना है। फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरली करते रहिए, एट इज 150 मिनट्स 45 मिनट जो भी है आपका विगरस एक्टिविटी हफ्ते में 2-3 दिन होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट आपको रेगुलरली करना चाहिए, आपकी नींद को आपको इंप्रूव करना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप करनी चाहिए आपको। प्लस इसके बारे में अवेयरनेस एजुकेशन प्रॉपर लेना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन, अपने मन से कुछ नहीं करना। ओके, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। ये हम आपको डाइट नहीं दे रहे, ये आपकी जीवन शैली को थोड़ा सा बदल रहे हैं, ताकि आगे आने वाली जिंदगी में आप सुदृढ़ रहे, स्वस्थ रहे, तबियत से भरपूर रहे और जवान रहे। ओबेसिटी आनी नहीं चाहिए, तो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, बैलेंस डाइट लेते रहिए, नींद अच्छी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप करते रहो। ओके, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बाद में लाखों रुपए खर्चा करके बाद में पछताने से अच्छा है पहले से कुछ करो, एक अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी हैबिट्स। क्लीन 9 इज अ हेल्दी हैबिट टू प्रिवेंट ओबेसिटी, और an ounce of prevention is worth a pound of cure। बाद में आप लाखों रुपए खर्चा करेंगे, लेकिन अभी खाली ये कॉम्बो लेके आपने काम किया, आपका लाखों रुपए बच सकता है। तो बाद में लाखों रुपए खर्चा करने से अच्छा है ये कॉम्बो लेके आइए। ओके, 24 सितंबर से क्लीन 9 प्रोग्राम चालू हो रहा है, उसमें एनरोल कीजिए, सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा लिंक के साथ, लिंक मिलेगी, ज्वाइन कैसे करना है, क्या करना है, सब बताया जाएगा। अपनी तबीयत का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, विद द राइट नॉलेज एंड टूल्स। अगर सही हथियार हो और सही नॉलेज हो तो आप वजन को मैनेज भी कर सकते हैं और बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं तबीयत से भरपूर। तबीयत एक इन्वेस्टमेंट है, वो खर्चा नहीं है। तबीयत के लिए जितना हम पैसा लगाते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंसेस नहीं है, खर्चा नहीं है, इतना ध्यान में रखना। ओके, हाउ फिट यू आर,
अपना ही एक बेस्ट वर्जन निकालो जो आगे और आपको 20 साल 25 साल 50 साल 100 साल जीने के लिए शरीर तो चाहिए ना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो हैप्पी न्यू ईयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द बेस्ट टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग इज नाउ। अगर आपको सही शुरुआत करनी है, सही कल, तो अच्छा समय है अब। और यू हैव द पावर टू क्रिएट लाइफ द वे यू वांट। आपको आपके हाथ में है, आपके हाथ में शक्ति है, आपके पास शक्ति है जैसी चाहे जिंदगी बनाने की। छोटी छोटी स्टेप्स उठाइए और आपके गोल्स को अचीव कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई स्टॉप हियर। ओके, और अभी टाइम ज्यादा हो गया है एक्चुअली। ओके, टाइम ज्यादा हो गया है। इंफॉर्मेटिव सेशन था, वीडियोस भी बहुत थे, बहुत सारा विजुअल था। तो ये प्रोग्राम को आप एनरोल कीजिए और अपनी तबीयत को इतना अच्छा बनाइए, क्योंकि तबीयत ही सब कुछ है। आपके पास करोड़ रुपया होगा लेकिन तबीयत नहीं होगी तो क्या करेगा वो? पैसे का करेगा क्या? बंगला गाड़ी घोड़ा सब होएगा लेकिन तबीयत नहीं रहेगा तो करेगा क्या? जिसके पास तबीयत होता है ना, वो आनंदी रहता है, खुश रहता है, वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी आनंद देता है। लेकिन जिसके पास तबीयत नहीं होता है वो साला खुद तो रोएगा, खुद तो दुखी रहेगा, वो दूसरों को दुख के अलावा दूसरा कुछ नहीं दे सकता, दूसरों को भी दुख देगा। ओके, तो ये राजू मेहता सर ने रजिस्ट्रेशन लिंक दे दिया है। ओके, रिक्वेस्टिंग यू टू स्टॉप एआई कंपेनियन। व्हाई? ओके, वो बाद में देखेंगे। हियर तो रजिस्ट्रेशन लिंक दिया है, वो उसको आप कॉपी करके अपने व्हाट्सएप में पेस्ट करके अपने पास रखिए इसको जल्दी से। ये जो लिंक हमको मिला है, ये जो लिंक अभी चैट बॉक्स में आया हुआ है, ओके, वो तुरंत अभी उसमें फॉर्म होगा, वो भर के सीधा 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 सीधा। ओके, अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम इन इंडिया। एफएलपी इंडिया का जो इंस्टाग्राम पोस्ट है, एफएलपी इंडिया का इंस्टाग्राम बायो, वहां पे भी ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए आपको बिल चाहिए, इनवॉइस के महीने वेट मैनेजमेंट का किट या कॉम्बो जो है C9 का कॉम्बो खरीदा है। आप अलग अलग भी परचेस कर सकते हैं या एक साथ भी परचेस कर सकते हैं। एक साथ परचेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो लीजिए आप, आपके बेटर तबीयत के बारे में, आपकी सुदृढ़ तबीयत के बारे में, आपकी खूबसूरत जवानी के जो फ्यूचर है, आपका जवानी भरा फ्यूचर जो है, आपका तबीयत से भरा फ्यूचर, उसकी कामना मैं करता हूं। ये लिंक अगर आपने कॉपी कर ली है, ये लिंक अगर आपने कॉपी कर ली है तो मैं इसको बंद कर देता हूं। जल्दी से लिंक कॉपी कीजिए। ओके, टाइम ज्यादा हो गया। एक या दो सवाल मैं ले लूं, फिर भी ले लूं। जरा कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में। अच्छा, इसमें डूज एंड डोंट्स का जो था वो मैं बोला नहीं आपको। सबसे पहले बच्चों को ये प्रोग्राम नहीं करना है। दूसरा, जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर, ज्यादा हार्ट के ब्लॉकेजेस, जिनकी हार्ट सर्जरीज वगैरह बड़ी सर्जरीज हुए, वो ये प्रोग्राम ना करें। आपका आप प्रेग्नेंट है तो ये प्रोग्राम ना करें। और आपकी डिलीवरी अगर हुई है, बच्चा है, आपको नया नया बच्चा हुआ है, तो आप ये प्रोग्राम ना करें। आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप कंसल्ट करके फिर ये प्रोग्राम कीजिए। ओके, बहुत जरूरी है, ये समझाना बहुत जरूरी है। और इसमें जो रिजल्ट जो है वो वेरिड होते हैं। किसी का, मैंने पहली बार जब किया था तो मेरा 5.5 किलो कम हो गया था, लेकिन दूसरी बार जब मैंने किया तो मेरा 9.5 किलो कम हो गया था। ओके, मेरा खुद का। तो शरीर के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके प्रकृति के हिसाब से वो रिजल्ट आता है। बट ये सर्विसिंग करा दो, मैं तो कहता हूँ सर्विसिंग रेगुलरली करा दो अपने बॉडी की, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर बाद में हॉस्पिटल या गैराज में जाना पड़ेगा, और शरीर का गैराज तो हॉस्पिटल होता है। और गाड़ी के पार्ट्स मिलते हैं लेकिन बॉडी के पार्ट नहीं मिलते। ओके, सो दैट्स इट। मुझे लगता है कि आपने लिंक को अब तक कॉपी किया होगा। प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए वेट मैनेजमेंट का C9 का 24 सितंबर से चालू हो रहा है। मैं कहता हूँ इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, सारी हेल्प मिलेगी, सारा गाइडेंस मिलेगा और सब इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, सब। बस इसको ज्वाइन किया, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करते रहना। ये एक्सपर्ट लोग हैं, स्पेशलाइज्ड लोग हैं, और वो सारी आपकी इंफॉर्मेशन देते रहेंगे आपको। ओके, तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच राजू भाई, थैंक यू साइमन सर, थैंक यू, आप सब लोग आए, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू एंड सी यू अगेन। नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे पर्सनल केयर का मीटिंग। ओके, नेक्स्ट वीक हम लोग पर्सनल केयर का मीटिंग करेंगे।
क्योंकि वो एक सेगमेंट बचा हुआ है, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीक. ओके, तो लव यू ऑल एंड बाय बाय, सी यू एंड एंजॉय योर लाइफ. एंजॉय, बस जिंदगी बड़ी नहीं बढ़िया होनी चाहिए. ओके, तो गो ऑल आउट एंड गिव योर बेस्ट, यूज द प्रोडक्ट और मस्त एकदम बस एंजॉय करो लाइफ को. और क्या चाहिए लाइफ में जिंदगी. अरे इतना बढ़िया चीज आपको मिला है, इतना बढ़िया कंपनी मिला है, इतना बढ़िया बिजनेस मिला है, इतनी अच्छा टीम मिली है, हाँ, इतने अच्छे लोग मिले हैं, इतने अच्छे मतलब प्यार दुआएं मोहब्बत सब भर भर के मिल रही है, तबीयत खुशनुमा हो रही है, दिन ब दिन जवान हो रहे हैं. और क्या चाहिए आपको. ओके, बस यही खुशियां जो है लोगों को बांटने का बिजनेस है ये. खुशी से बांटो, दिल से बांटो. अरे फॉरएवर आपको इतना दे रही है तो किसी को मतलब फॉरएवर कंजूसी नहीं करता. फॉरएवर के प्लान में इतनी सारी चीजें भरी पड़ी है, वो इतना दिल खोल के दे रहा है, तो आप देने में कंजूसी मत करो किसी को. दिल से दो, दे दो. बांटने से बढ़ता है प्यार और खुशी, बांटने से ही तो बढ़ती है. ओके, चलो मिलते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे. और अगले हफ्ते में पर्सनल केयर का जो एक सेगमेंट है उसको पूरा करूंगा. और फिर आपकी और कोई क्वेरी हो, आपको और कुछ जानना हो, आपको और कुछ ट्रेनिंग चाहिए, तो उसके बारे में अपने अपलाइन को लिखो, हमको लिखो, हमको फोन करके बताओ, लिख के बताओ कि हमको ये सेगमेंट फोन कैसे करना है, प्लान कैसे बताना है ना, टीम कैसे बनानी है, या ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करनी है. जो भी है, मैं अभी एक वर्कशॉप लेने जा रहा हूँ, बहुत दिन से वो वर्कशॉप के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. बस मेरी कुछ अड़चने हैं, मीटिंगें लग रही है, जो भी कुछ चल रहा है उसमें वो पोस्टपोन हो रहा है. बट मैं चाहूंगा कि अगले महीने में उसको वंस फॉर ऑल खत्म कर दो. 2 दिन का प्रोग्राम है, 12 घंटा में ट्रेनिंग दूंगा 2 दिन, और वो मैं कर दूंगा 12 घंटा 2 दिन ऑफिस में. ओके, तो पूरा पूरा उसमें सब कुछ आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आ जाएगा और बिजनेस भी आ जाएगा और ऑनलाइन और ऑफलाइन सब आ जाएगा उसके अंदर. प्लान कैसे देना है, प्लान के अंदर क्या क्या है, कौन सा इंसेंटिव कैसे अचीव करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ. क्या स्ट्रक्चर बनाने का रहता है, कैसे सब 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 सब, सब. तो चलो मिलते हैं एंड सी यू एंड लव यू एंड चलो. क्या खाना बनाया है आप लोग ने आज? कुछ खाना वाना बनाया है? क्या क्या बनाया आप? आज मेरे घर पे फिश है, फिश. मेहमान लोग आए हैं तो मेरे घर पे फिश बना हुआ है. आपके घर पे क्या बनाया है? अभी उपवास वगैरह सब सबके खत्म हो गए, गणपति उनपति सब खत्म हो गया, तो कुछ स्पेशल. लेकिन आज गुरुवार है तो बहुत सारे लोग का उपवास रहता है. आज उपवास. यस यस, पुष्पा पाटिल मैडम बोल रहे हैं उपवास. ओके, कारलेची भाजी, क्या बात है, वेरी गुड. अब बोम्बिल, गौरव के घर पे बोम्बिल बना है, साला क्या बात है यार. फ्राई की ग्रेवी क्या रे? फ्राई. ओके मैडम, सुनता मैडम, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट. ओके, फ्राई ना, मजा कर मजा कर. अच्छा है. जब आऊंगा अरनाला, अभी बहुत दिन से आया नहीं मैं अरनाला, तो अभी आऊंगा तो आऊंगा आपके घर पे. अरे वाह, सुनंदा मैडम के घर पे सोयाबीन है, क्या बात है, एकदम सात्विक. वेरी गुड. अच्छा 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 है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. हर्षदा मैडम के पास आना है मुझे, भामिनी मैडम के पास आना है मुझे वहां पे. ओके, मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं. थर्सडे आहे तोंडली के लिए. वेरी गुड. अरे बाप रे, अच्छा आहे. तोंडलीची भाजी कालच खाल्ली मी. या सर, जेवायला या. पुष्पा पाटील मॅडम, तुमच्याकडे तो उपवास आहे, काय जेवायला या. ये कौन है? रितिका मेहर, बिरयानी बनाई है, क्या बात है. अरे वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया हमने आज. वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया और आप ऐसी ऐसी डिशेस के नाम बताते हो. आप में से किसी ने इधर टोमेटो शो नहीं बताया? किसी ने टोमेटो शो नहीं बनाया? प्लीज बनाओ प्लीज, बहुत दिन हो गए खाया नहीं. चलो लेट्स सी. ओके, चलो मिलते हैं. चल, बाय 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 बाय. उद्या चिकन आहे का? वेरी गुड वेरी गुड. चला, तुम्ही एंजॉय करा और लगे रहो, अपनी टीम के साथ रहो, अपनी टीम को ट्रेनिंग देते रहो, अपनी टीम को एम्पावर करते रहो, टीम को राइट नॉलेज के साथ, राइट इंफॉर्मेशन के साथ उसको हेल्प करते रहो. टीम बड़ी होगी तो हम बड़े होंगे, वरना दुनिया में कोई ताकत हमको बड़ा नहीं कर सकती. टीम बड़ी, हम बड़े. ओके, सो प्यार मोहब्बत से बिजनेस करो, मस्त एकदम. बाय बाय, सी यू, लव यू एंड गुड नाइट. शबा खैर.